हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे व्रत रखना पुण्यदायी माना जाता है, उसी तरह से व्रत खोलना यानी व्रत पारण करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा गया है कि कोई भी व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब पारण शुद्ध नियमों के साथ किया जाए। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज के इस पावन देव उठान एकादशी के अवसर पर हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे खोलें, किस समय खोलें और इस वर्ष एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण किन लोगों का पारण किस दिन किस शुभ मुहूर्त में होगा। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, इसलिए पारण भी दोनों ही दिन किया जाएगा। जब एकादशी तिथि 2 दिन रहती है, तब जो भक्त नियम से नित्य एकादशी रखते हैं तो वे पहले दिन एकादशी का उपवास कर लेते हैं, और जो केवल इस विशेष एकादशी पर ही व्रत रखते हैं या जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर रखी है, वे दूजी एकादशी यानी जिसमें एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का संयोग होता है, उस दिन व्रत करते हैं। इसलिए पारण का समय भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपने व्रत किस दिन रखा है। और अगर आपने एकादशी व्रत के साथ साथ अगले दिन कोई दूसरा व्रत भी रखना है तो व्रत का पारण कैसे करना है ये भी आप जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस बार एकादशी का भगवान विष्णु का विशेष भोग क्या रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा गया। वहीं द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत 2 नवंबर रविवार को रखा गया है। तो इस बार बहुत से भक्तों ने 1 नवंबर शनिवार को और बहुत से भक्तों ने 2 नवंबर रविवार को एकादशी का पालन किया है। द्वादशी तिथि 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:32 से प्रारंभ होकर 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर समाप्त हो रही है। 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:32 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो रहा है। ऐसे में जिन्होंने भी शनिवार को व्रत रखा है, उन्हें रविवार को सुबह से लेकर दोपहर तक व्रत खोलने का कोई भी मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपका उपवास अधिक घंटे का हो जाएगा, क्योंकि जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। इसलिए आपको हम अपनी हर वीडियो में हरिवासर का समय भी बता देते हैं और सही तिथि भी बताते हैं कि किस तिथि में आपको उपवास करना सही रहेगा। तो इस बार हरिवासर का जो समय है वो 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 बजे तक समाप्त हो रहा है। 12:30 बजे के बाद ही आप एकादशी व्रत का पारण रविवार के दिन कर पाएंगे। और रविवार के दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:11 से 3:23 तक। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस दिन व्रत खोल रहे हैं तो केवल इसी मुहूर्त के अंदर आपको व्रत खोलना है। भगवान को भोग आप सुबह की पूजा करके लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत आपको इसी शुभ मुहूर्त में खोलना है। और जिन्होंने भी 2 नवंबर रविवार को दूजी एकादशी का व्रत करा है, उन्हें 3 नवंबर सोमवार को त्रयोदशी तिथि के प्रथम मुहूर्त में अपना उपवास खोलना होगा। और उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 तक। त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में ही अधिकतर दूजी एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, क्योंकि अधिकतर समय जब भी ऐसा होता है तो द्वादशी तिथि या तो ब्रह्म मुहूर्त में ही समाप्त हो गई होगी या फिर सूर्योदय तक समाप्त हो चुकी होगी। ऐसे में व्रत सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है, तो आपको इसी शुभ मुहूर्त में अपना उपवास खोलना है। अगर आप कोई दूसरा व्रत भी रखते हैं तो आपको एकादशी का व्रत खोलते समय केवल पंचामृत और तुलसी का पत्ता या आंवला और इसके अलावा तुलसी का पत्ता और फलों के जूस या नारियल पानी से, या जो हल्का फुल्का सात्विक आहार होता है फलाहार, ध्यान रखिएगा अन्न का सेवन नहीं करना है। अगर आपने कोई दूसरा व्रत रखना है, जैसे कि इस बार सोम प्रदोष व्रत भी है, तो आप केवल शुद्ध सात्विक फलाहार बिना किसी अन्न के ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद दूसरे व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। तो द्वादशी तिथि के दिन जिस दिन भी आप व्रत खोल रहे हैं, उस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण, शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता की पूजा करें। शंख में जल लेकर विष्णु भगवान जी को स्नान कराएं और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें, हे लक्ष्मी नारायण, देवउठान एकादशी उपवास के दौरान मुझसे जाने अनजाने में जो भी त्रुटियां हुई हों आप उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। फिर धूप दीप जलाएं
और विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। हो सके तो इस समय आप पारण की कथा भी सुनें, जिसमें तुलसी माता की कथा सुनी जाती है। इसके बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और तुलसी माता को भी भोग लगाएं। भगवान को आप जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। अब फलाहार से आपको व्रत का पारण करना है, जिसमें आप गुनगुना जल, तुलसी दल और अगर कोई दूसरा व्रत नहीं रख रहे हों तो चावल की खीर या मीठा भात या फिर गाय के दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हर चीज का भोग पहले आपको भगवान को अर्पित करना होता है। और इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को दान में देने के लिए आप दक्षिणा, वस्त्र या जो कुछ भी आप दान में देना चाहते हो, जिसमें अगर हो सके तो कोई पीली चीज जरूर शामिल करें, जैसे पीली चने की दाल या फिर हल्दी, और इसके अलावा पीला वस्त्र भी आप दान में दे सकते हैं। साथ में सफ़ेद तिलों का दान भी इस दिन करना चाहिए। और इस बार की एकादशी का भगवान विष्णु का विशेष भोग है आटे की पूरियाँ। आटे की पूरियाँ आप चाहे मीठी या सादा पूरियाँ भगवान को तुलसी का पत्ता रखकर अर्पित करें। और अगर आपका कोई दूसरा उपवास ना हो तो स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन जब आप व्रत का पारण कर रहे हो तब तुलसी जी के पौधे में सुबह और शाम दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माता की परिक्रमा करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और व्रत पारण करने के साथ साथ आपको सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना इस प्रकार कहनी चाहिए, हे लक्ष्मी नारायण, हे शालिग्राम भगवान और हे पवित्र तुलसी माता, आज जो यह पावन देव उठान एकादशी का व्रत और पूजा मैंने की है, यदि उसमें मेरी बुद्धि, वाणी या कर्म से कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कमी या अशुद्धि रह गई हो तो हे प्रभु आप कृपा कर उसे क्षमा करें। मुझ में सामर्थ्य सीमित है, मेरी भक्ति अपूर्ण है, परंतु मेरी भावना पवित्र और श्रद्धा सच्ची है। हे शालिग्राम भगवान, यदि मंत्रों के उच्चारण में कहीं गलती हुई हो या पूजा विधि में कहीं दोष आया हो तो आप उस सब को क्षमा करें और मेरी भक्ति को ही स्वीकार करें। हे तुलसी माता, यदि आपको जल चढ़ाने में, परिक्रमा में या सेवा में कोई भूल हो गई हो तो मुझे अपनी कृपा और क्षमा प्रदान करें। हे विष्णु भगवान, मेरे सभी पाप, दोष और दुख नष्ट हों, मेरे भीतर की अज्ञानता, अहंकार, भ्रम और मोह दूर हों, मुझे सद्बुद्धि, शांति, प्रेम और भक्ति प्रदान करें। मेरे घर परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य बना रहे और आपके चरणों से मेरा मन कभी दूर न हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आपको सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको भोजन का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अन्न का सेवन कर रहे हैं तो भूल कर भी लहसुन, प्याज या किसी भी तरह की तामसिक चीज या बैगन और मसूर की दाल का सेवन आपको द्वादशी को भी नहीं करना है। और अगर इस दिन कोई द्वार पर याचक आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। अगर हो सके तो भगवान को अर्पित किया गया भोग आप याचक को भी दें। और इस दिन कौवे, चींटियों और गाय माता के लिए भोजन जरूर निकालें। चींटियों के लिए आप आटा और शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।